पिछले एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि रूडो को खाई में फेंक दिया जाता है। उसके बाद उसका सामना एक बड़े से मॉन्स्टर से होता है जिसे देख के रूडो काफी ज्यादा डर जाता है। अब आगे रूडो सोचता है कि सिटी के लोग कितने खराब है जो गुनहगारों को खाई में फेंक देते हैं। उनके बारे में कभी नहीं सोचते कि खाई में उनके साथ क्या होता होगा। रूडो का सामना एक बड़े से मॉन्स्टर से होता है जो कचरों के ढेर से बना हुआ होता है। रूडो मॉन्स्टर से बचने के लिए वहां से भागता है पर मॉन्स्टर अपने और साथियों को बुला लेता है और रूडो को चारों तरफ से वो लोग मिलकर घेर लेते हैं। और रूडो सोचता है कि आखिर में है क्या चीज। तभी सारे मॉन्स्टर एक एक करके रूडो पे अटैक करने लगते हैं और रूडो चिल्ला के सिटी के लोगों से कहता है कि तुम बिना सच जाने मुझे खाई में कैसे फेंक सकते हो। और रूडो सोचता है कि मुझे यहाँ से कैसे भी करके भागना होगा, यहाँ की हवा सांस लेने लायक भी नहीं है और पता नहीं यहाँ पे कोई जगह मेरे लायक है भी कि नहीं। और तभी अचानक से रूडो को खून की उल्टी होने लगती है। ये सब मॉन्स्टर देख लेता है और धीरे धीरे मॉन्स्टर एक एक करके उसके तरफ बढ़ने लगते हैं और रूडो खुद से कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे इन सब से लड़के जीतना होगा। मुझे उन सबको गलत साबित करना है जिन्होंने मुझे इस खाई में फेंका और जिस कमीने सोल्जर ने मुझे इस खाई में फेंका है मैं सबसे पहले उसी का खून करूंगा। और इसी बीच एक मॉन्स्टर रूडो के ऊपर काफी तेजी से अटैक करता है और रूडो उस मॉन्स्टर के अटैक से बच जाता है और एक लोहे की रॉड से उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पे ढेर हो जाता है और वो खुद से कहता है कि मुझे बदला लेने के लिए जिंदा रहना होगा। और इसी बीच एक आदमी दूर से रूडो को देख लेता है और वो चौंक के कहता है कि कहीं ये वही तो नहीं। और दूसरा मॉन्स्टर जैसे ही रूडो पे अटैक करता है रूडो लंबी जंप मार के कहता है कि मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। और इतना कहते ही रूडो दूसरे मॉन्स्टर को भी गिरा देता है, लेकिन मॉन्स्टर की तादाद बढ़ती जाती है और रूडो पे वो बैक टू बैक अटैक करते रहते हैं और रूडो की थोड़ी देर में और हेल्थ खराब हो जाती है और उसको और ज्यादा खून की उल्टियां होने लगती हैं। और ये देख के बाकी मॉन्स्टर की रूडो कमजोर हो चुका है वो उसके तरफ और तेजी से भागते हुए आते हैं। रूडो काफी कमजोर होने के बाद भी उन सभी मॉन्स्टरों के सर धड़ से अलग कर देता है क्योंकि उसको रेप्टो के खून का बदला लेना होता है। और इसी बीच मॉन्स्टरों का किंग उठ जाता है और वो रूडो के ऊपर बहुत पावरफुल अटैक करता है जिससे रूडो बहुत दूर जाके गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। और जैसे ही रूडो को होश आता है तो वो देखता है कि एक अनजान आदमी उसको अम्ब्रेला लेके काफी देर से घूर रहा होता है और वो अनजान आदमी रूडो को एक जोर से लात मारता है और उसे एक मास्क पहनने को देता है जिससे उसको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। और रूडो उस आदमी से बहुत ज्यादा सवाल जवाब करता है जिससे वो आदमी गुस्सा होकर कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। और रूडो उसकी एक बात नहीं समझ पाता और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वो आदमी रूडो पे चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब तुम्हारा ही किया धरा है जो तुम यहाँ पे सारा कचरा फेंकते हो और तुम्हारी इन्हीं बकवास के चलते उस मॉन्स्टर ने हमें देख लिया और वो मॉन्स्टर हम पे हमला करने वाला है। अगर हमें अपनी जान बचानी है तो यहाँ से भागना होगा। और वो आदमी रूडो के ऊपर चिल्लाते हुए उसे डांटता है और अपने अम्ब्रेला में पावर्स भर देता है और वो रूडो को कहता है कि अगर चिल्ला के सुकून मिल गया हो तो चलो मिलके सफाई करते हैं। उसी अम्ब्रेला से वो आदमी सारे मॉन्स्टर को ढेर कर देता है। रूडो ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आखिर एक अम्ब्रेला से ये कैसे पॉसिबल है। और इससे पहले रूडो की बात खत्म हो पाती उससे पहले उन्हें चारों तरफ से और मॉन्स्टर घेर लेते हैं जिसे देख के वो आदमी कहता है कि ये तो अपनी पूरी गैंग के साथ आया है। इसी के साथ एक आदमी लंबी जंप मार के उसी अम्ब्रेला से सारे मॉन्स्टरों को खत्म कर देता है और ये सब देख के रूडो कहता है कि काश ऐसी पावर्स मेरे पास भी होती, क्या यही सिर्फ ये कर सकता है। तभी एक मॉन्स्टर उस पे एसिड से अटैक कर देता है और वो उस अम्ब्रेला की मदद से उस मॉन्स्टर के अटैक से भी बच जाते हैं। और फिर उस मॉन्स्टर की तो चटनी बननी पक्की थी और उस मॉन्स्टर को वो एक ही अटैक में मार के उसके सारे पुर्जे पुर्जे अलग कर देते हैं। और ये सब देख के रूडो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और तभी वो आदमी अपने फेस का मास्क उतारता है और रूडो को अपना नाम एंजन बताता है और कहता है कि मैं एक आम सा क्लीनर हूँ। अचानक से एंजन को काफी तेज बदबू आती है और वो रूडो पे गुस्सा होकर कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे सांस नहीं ले पा रहा हूँ। एंजन इससे पहले रूडो को कुछ कह पाता उससे पहले ही रूडो बेहोश हो जाता है। रूडो अपने पास्ट में चला जाता है जहाँ पे वो कुछ लड़कों से पिट के आ रहा होता है। तब उसे रेप्टो कहते हैं कि तुम्हारा ये हाल किसने किया। रूडो रेप्टो को बताता है कि उसने उन लड़कों को जवाब दिया कि दुनिया की हर चीज में जान होती है। तो वो ये सुनने के बाद वो रूडो पे हंसने लगते हैं और रूडो को मारने लगते हैं जिसपे रेक्टो रूडो से पूछता है कि तुमने क्या उन पे हाथ उठाया, जिसपे रूडो सर झुका के कहता है नहीं। रेक्टो ने रूडो की तारीफ की। तब रूडो कहता है कि मुझे आपकी बात याद है, आपने मुझे कहा था कि अगर किसी भी चीज को संभाल के रखो तो उसमें आत्मा आके रहने लगती है। रूडो रेक्टो को हंसते हुए कहते हैं कि ये सब पुराने जमाने की बात है ताकि लोग अपने सामान को संभाल के रखें। फिर रूडो रेप्टो से कहता है कि इस टॉवेल में भी जान होगी। ये सुनने के बाद रेक्टो हंसने लगता है। रेक्टो रूडो का टॉवेल से फेस पोंछते हैं और कहते हैं कि टॉवेल की भी आत्मा है जिससे वो साफ करते हैं, उसमें इसमें सब में आत्मा है। रेक्टो कहता है कि हाँ हो सकता है। तब रूडो पूछता है कि क्या मेरे ग्लव्स में भी आत्मा है। तो रेक्टो रूडो को कहता है कि हाँ अगर तुम अपने ग्लव्स का अच्छे से ध्यान रखो तो इसमें भी आत्मा आ सकती है। फिर रूडो को होश आता है और वो सोचता है कि मुझे अपने ग्लव्स को संभाल के रखना होगा। अचानक रूडो बहुत जोर से चिल्लाता है और वो कहता है कि मुझे रस्सी से क्यों बांध के रखे हो। और तभी एंजन कहता है कि ओहो तुम्हें होश आ गया। एंजन रूडो को रस्सी से घसीटते हुए कहता है कि तुम्हारी ऐसी हालत देख के मैंने सोचा तुम्हें साथ ही ले चलूं। और रूडो एंजन से कहता है कि मेरे हाथ की रस्सी खोलो और मुझे ऊपर जाके बदला लेना है।
हैं और एंजन कहता है कि माफ करना बच्चे, ऊपर जाने का अब कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ऊपर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। रूडो कहता है कि जो भी हो जाए मैं तो ऊपर जाके रहूंगा और मुझे इस खाई के बारे में भी पता लगाना है, तुम्हें सब पता है और साथ में मुझे उन मॉन्स्टर और तुम्हारे पावर्स के भी बारे में जानना है। तुम मुझे बताओ, तभी मैं ऊपर जाके उस कातिल से और सिटी के लोगों से बदला ले पाऊंगा, जल्दी से बताओ मुझे। और एंजन कहता है कि अच्छा तुम इतने ही एक्साइटेड हो तो मैं बताता हूँ कि ये कैसी जगह है। एंजन रूडो को पीट के एक कोने में ले जाकर बंद कर देता है और उस जगह पे रूडो देखता है कि लगभग 10-15 लोग वहाँ पे बंद हैं और वो सब रूडो की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि ये बच्चा यहाँ कैसे आ गया। और रूडो उन्हें बताता है कि उसे द स्पेयर से फेंक दिया गया है और वो सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये अभी तक कैसे जिंदा है। और उन्हीं लोगों में से एक आदमी रूडो को कहता है कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे हाथों की रस्सी खोल। लेकिन वो रूडो की रस्सी और टाइट बांध देता है और उसे एक गाड़ी में डाल दिया जाता है और वो लोग आपस में बात करते हैं कि इसका बहुत अच्छा रेट मिलेगा क्योंकि ये अभी तक जिंदा है। और रूडो उन्हें घूरते हुए देखने लगता है। तभी एक अनजान आदमी रूडो के पास आके कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सिटी के लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि वो लोग अपना सारा कचरा यहाँ पे फेंकते हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूट हुआ है, जिससे मॉन्स्टर बने और हमारे कई साथी मारे गए। और जब वो लोग तुम्हें मारेंगे तब हमें बहुत मजा आएगा। तभी एक आदमी रूडो के मुंह में कुछ कचरा उठा के डाल देता है और उनकी सारी बेड़ियां टूट जाती है। रूडो बहुत जोरों से तड़पने लगता है तो कोई कहता है कि इसका कमजोर पेट खा इसको पचा पाएगा। और जैसे ही कचरे का निवाला रूडो के पेट में जाता है, रूडो उस आदमी की अंगुली काट लेता है और वो आदमी जोरों से तड़पने लगता है। तब रूडो उनको कहता है कि ये कचरा बिल्कुल भी खाने लायक नहीं है और रूडो उन्हें कहता है कि ऊपर के लोगों में और नीचे के लोगों में कोई फर्क नहीं है, अपने ही बनाए नियम से भेदभाव करना बंद करो। और रूडो ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं करता और तब वो लोग रूडो पे अटैक करने लगते हैं, जिसके कारण रूडो के ग्लव्स में एक अलग ही पावर देखने को मिलती है, जिससे रूडो उन सबको मार देता है। ये सब होता देख एंजन बहुत खुश होता है कि इसके बारे में जो सोचा था सही है। और रूडो जैसे ही लास्ट आदमी को मारने जाता है तभी पीछे से एंजन आके उसे रोक लेता है। फिर एंजन रूडो से माफी मांगता है और कहता है कि मैंने जो किया वो गलत था। पर एंजन को रूडो की ताकत देखनी थी कि रूडो के पास कौन सी पावर्स हैं। फिर एंजन रूडो से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि आ जाओ क्लीनर्स में, मुझे तुम्हारे जैसे होनहार लोग चाहिए। तो रूडो उसे मना कर देता है।